ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 22 तारीख की है, रिवाइज कोर्स की। तो आज बाबा बहुत प्यार से हम बच्चों को रोज ही कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो इसकी संभाल भी करनी है। क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। कोमल पत्ते होते हैं ना, तो चिड़ियाएं खा जाती हैं। फिर बाबा ने पूछा, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? समझा? ब्राह्मण झाड़ से निकले हुए पत्ते माना चैतन्य बाबा के बच्चे मुरझाते क्यों हैं, उसका कारण और निवारण क्या है? और सुनो, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वो ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। ये कैसे होगा, कब होगा? इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं और फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसमें समझने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं, पर बड़ों को कोई बड़ा समझेगा ना तब। तो आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सब बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वो बैठे हैं। कौन बैठे हैं? तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं, मनो सभी कष्टों का निवारण कर रहे हैं। तुम जानते हो, बरोबर दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। वो आया हुआ है, हाँ, तुम्हारे सन्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे, परम पिता परमात्मा ने हमको मानो से देवता बनाने के लिए क्या सिखाया है? राजयोग सिखलाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मानुष से देवता किए करत न लागे वार, ये ग्रंथ साहब की वाणी में गुरु नानक जी ने कहा। तो ये किसकी महिमा है? मानुष को देवता किए करत न लागे वार, तो बाबा की महिमा है। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं। नहीं समझ में? देवताएं कहाँ होते हैं? सतयुग में। इस समय देवताएं होते नहीं है, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परमात्मा जिसको शिव कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े, इसलिए पतितों को पावन बनाने। अब वो आए कैसे? पति दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके, मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। तो अब तुम बच्चे सन्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। तो वो है सूक्ष्म वतन, वहां तो है मूवी टॉकी, तो यहाँ है। तो अब बाबा तुम बच्चों को क्या करते हैं? सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। है ना? क्या सुनाते हैं बाबा? सारी दुनिया की ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते, सब सुनाते हैं।
तो अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको इसको झाड़ कहते, दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे। बल क्रिश्चियन लोग हैं वो जानते हैं क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। तो समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी, माता पिता फिर बालिक, वो सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे ना। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़ियाएं खा जाती हैं। किसको? पत्तों को खाती, यहाँ भी चिड़ियाएं खा जाती हैं। ये बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। उस टाइम ब्राह्मण थोड़े थे ना जब बाबा की मुरली चली, तो जैसे पहले पाया है वृद्धि को पाया, अब भी पाएंगे। तो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले। सुना? आप कौन है? त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, मनुष्य फिर कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते। तो जो सर्विस करेंगे उन्हों की प्रजा बनेगी। सुना? प्रजा बनानी है तो क्या करो? सेवा करो। अपना वारिस बनाना है, प्रजा भी बनानी है, तो ये बुद्धि में होना चाहिए। हम त्रिलोकी हैं, ये बातें बड़ी वंडरफुल है, बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। हाँ, कहाँ तो बाबा का बच्चा बने, कहाँ वो उल्टा बोलने लगते हैं। निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो हम कहेंगे हम माना बाबा कह रहे हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, बीती सो बीती। अब तुम बच्चे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो, बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। तो भारत में बहुतों को अवतार मानते, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया। तो अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैलवेज सैलवेज माना छुड़ाते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता रहता है, हम ऊपर होंगे तो नरक नीचे होगा, है ना। नरक और स्वर्ग कोई ऊपर नीचे नहीं है, इसी धरती पर है। जब सुख शांति है तो स्वर्ग है, जब दुख शांति है तो नरक है। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता, परंतु जाता थोड़ी है। समझते हैं द्वारका आदि सब डूब डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, समझा? हम हम कितने ऊंच बनते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, तुम कितने ऊंच बनते हो कितनी खुशी होनी चाहिए। देवताओं को तो मिली हुई है, क्या मिली हुई है? खुशी। यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते तो कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्म के लिए हम क्या बनेंगे? स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आए समझ में? तो मनुष्य कहते गीता ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। सुना? सत्संग साईं बाबा के या कोई और ज्ञान के, गीता ज्ञान के हैं, तो वो कौन से हैं?
दुकानदारी है ना, कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। ये रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये मुरली छोटी थी, अभी थोड़ी सी रात्रि क्लास है, और ये क्लास देखो बाबा व्यक्त हुए 18 को, और ये 13 की मुरली, ये 13/1/69 की है। बच्चे जब यहाँ आकर के बैठते हैं तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? हम उस दिन सेंटर गए हुए थे, जिस दिन बाबा अव्यक्त, बाबा तो रात को अव्यक्त हो गए थे ना, अब हमें क्या पता, हम तो चले गए। तो सेंटर का वातावरण सारा सूना, अजीब सा लग रहा था। फिर सारे तो चले गए थे मधुबन में, तो पता नहीं कौन था पीछे, ये ओम प्रकाश थे ना अभी जो टिकट देते थे, या और भी। अलौंडर दादी तो शायद नहीं गई थी, या गई थी याद नहीं आ रहा, अलौंडर दादी होती थी उस टाइम। तो गीत पता कौन सा बजा रखा था, दिल की दुनिया बसा के सवरिया तुम कहाँ खो गए, ये गीत था, है ना। और फिर अब हमें तो इतना ज्ञान भी नहीं था, ब्रह्मा चला गया तो कोई फीलिंग नहीं थी ना, क्योंकि पहचाना ही नहीं था, तो इसलिए कई बेचारे रो भी रहे थे। तो बच्चे जब यहाँ बैठते हैं तो बाप पूछते, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। देखो, जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते, क्योंकि वो कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में है फूल, और यहाँ क्या है सभी, सतयुग में है फूल, तो यहाँ क्या हुए, कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उसका नाम है शिव कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तो सत्युग में पाप होते नहीं, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, और ये है कौन सी दुनिया, पाप आत्माओं की। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सत्युग में रावण होता ही नहीं, ये है सारी दुनिया का दुश्मन। नारा लगाते ना, दुश्मन कौन, 5 विकार। जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। इस समय सारी दुनिया पर किसका राज है, रावण का। सभी दुखी तमो प्रधान है। तब कहते बच्चे माम एकम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। ये गीता के अक्षर है। बाप खुद कहते दे सही सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो। तो पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप ही ये शिक्षा बाप संगम युग पर देते हैं। तो बाबा खुद कहते, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया तुमको समझाने के लिए, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया। बाबा कहते पवित्र बनने बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकते, या बाबा के कहने अनुसार पवित्र बनो, नहीं तो फिर धर्मराज की सजा खा करके पवित्र, हिसाब किताब क्लियर करना पड़ेगा। अब पावन कैसे बने, सिर्फ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते हो, उसको अव्यभिचारी पूजा कहते। अभी मैं पतित पावन हूँ, तो मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। और पाप और पुण्य की गहरी डेफिनेशन तो बाबा ने यहाँ बता रखी है ना। सन्यासी कब रायोग सिखा न सके तो बाप सिखलाते। वास्तव में ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर के बैठ जाते हैं, और किसको याद करते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं। तो अब बाबा कहते सर्व का सतगति दाता मैं हूँ,
इसलिए मुझे याद करो तो तुम ये क्या लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। एम ऑब्जेक्ट सामने है, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में पाएंगे। समझा? जितना पढ़ेंगे और दूसरे को पढ़ाएंगे उतना क्या होगा? दैवी राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। अल्लाह है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता, ये है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सतगति में होंगे, बाकी सब आत्माएं वापिस घर चली जाएंगी। समझे? मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति अक्षर ही है शांति धाम सुख धाम के। तो बाप की याद बगैर घर जा नहीं सकते। आत्मा को पवित्र तो जरूर बनना है। यहाँ सभी है नास्तिक, बाप को नहीं जानते और तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। अभी विनाश काल है, चक्र को फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वो है वैजंती। तो बाबा कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। देखो बाबा 69 में भी कह रहे हैं क्या, और अब तो अंत का भी अंत है। वो है अमर लोक, वहां काल होता नहीं। बाबा को कहते आओ साथ में हम सभी को ले चलो तो काल ठहराना। सत्युग में कितना छोटा झाड़ है, अभी तो अभी क्या है, अभी बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है, स्थूल सूक्ष्म मूल है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, ये समझने की बातें हैं। ये गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। आई समझ में? ये मुरली किसकी है? शिव बाबा की। वो ही पढ़ाते हैं, वो याद आते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट, और रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। सार है दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है। सुना? दुख के समय जो अपार सुखों की लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। दूसरा है बाप दादा समान निराकारी निरहंकारी बनना है। हिम्मत रख, विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी है। समझे? और आज का वरदान है कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। फिर पढ़ती हूँ, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। सुना? हम कौन है? योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी। तो आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनिया वही पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी प्योरिटी की पर्सनैलिटी है ना। ज्ञानी
वह योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः ही आकर्षित करे। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले। हाँ, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हो। अच्छा, ओम शांति।